नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका मेरे चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो विभाग के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसमें हमें क्या और कैसे लिखना है और क्यों लिखना है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पहले मैं अपने शिक्षक साथियों को यह बताना चाहूँगी कि जैसे हम लोगों का 12 सप्ताह का कैलेंडर था चाहे कार्यक्रम का, वो हमारा सप्ताह समाप्त हो गया। अब वो सप्ताह समाप्त होने के पहले ही, जब तक कि हमारा 12 सप्ताह कंप्लीट होता, उसके पहले ही 1 अगस्त से ही ये निपुण भारत मिशन के अंतर्गत चहक कार्यक्रम को मर्ज कर दिया गया था। तो अब हम लोगों का ये जो निपुण भारत मिशन का कार्यक्रम चल रहा है, ये 22वें सप्ताह तक चलेगा। तो इसके अंतर्गत ये हमारा 5वां सप्ताह समाप्त हुआ है शनिवार को, और सोमवार से हमारा 6ठा सप्ताह स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि हम लोगों को क्या चहक कार्यक्रम का रजिस्टर बनाकर वहीं पर ख़त्म करना है या फिर आगे उसे कंटिन्यू रखना है। तो देखिए, चहक कार्यक्रम हमारा 12 सप्ताह का कंप्लीट हो गया, वहाँ पर आप उसे स्टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हमें पीडीएफ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो वो पीडीएफ के फॉर्म में विभाग के द्वारा भेजा जा रहा है। पीडीएफ हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ के अनुसार से हम लोगों को पढ़ाना रहता है। तो यहाँ हम लोगों के पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है कि हाँ, हमारे पास कुछ उसके लिए बुक नहीं अवेलेबल कराया गया, शिक्षण योजनाएं अवेलेबल नहीं कराई गई हैं, सिर्फ पीडीएफ हमें दिया गया है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि अपने रजिस्टर में हम लोग मेंटेन करके रखेंगे कि हम लोग प्रतिदिन क्या अपने बच्चों को करा रहे हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ डायरी भी भर सकते हैं, तो ये आपकी इच्छा के अनुसार से है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग अपने रजिस्टर को मेंटेन करके रखेंगे, तो जब भी विभाग के द्वारा पूछा जाएगा कि आपने पहले सप्ताह में कौन सी गतिविधियाँ कराई हैं, तो वो हम लोग आसानी से बता लेंगे। या फिर पहले सप्ताह में हम लोगों ने ये कराया, उसके बाद दूसरे सप्ताह में ये कराया, इसका पूरा विस्तृत विवरण हमारे पास रहेगा। शिक्षक डायरी में हम लोग बहुत कुछ नहीं लिख पाते हैं। तो ये थी हमारे निपुण भारत मिशन में रजिस्टर बनाने से संबंधित जो कन्फ्यूज़न हमारे शिक्षक साथियों को है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो आइए देखिए, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हमें किस तरह से रजिस्टर बनाना है। ये हमारा 5वां सप्ताह का रजिस्टर है। पहले सप्ताह से ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो ये हमारा 5वां सप्ताह है। तो 5वां सप्ताह हमारा दिनांक 29/8/22 से 3/9/22 तक चला। दिन और दिनांक हमारा एक कॉलम में रहेगा, फिर नेक्स्ट कॉलम में भाषा, गणित और हमारा सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास। ये 4 कॉलम आपको 2 पेजेस में, जैसा कि मैंने बनाया है, ऐसे ही आपको बना लेना है। अब आइए देखते हैं, मैं आप लोगों को एक एक जूम करके दिखाती हूँ ताकि कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो दिन दिनांक 29/8/22 सोमवार, भाषा के अंतर्गत मौखिक भाषा में है बच्चों का आपस में जुड़ाव, बच्चे एक दूसरे के बारे में चर्चा करें, इस पर कार्य करना है। डिकोडिंग में हम लोग क वर्ण की पहचान पर कार्य करेंगे। पठन के अंतर्गत हाथी और बकरी की कहानी पर कार्य किया जाएगा। कार्यपत्रक में पाठ 35 पेज नंबर 51 पर कार्य होगा। ये भाषा का हो गया। अब आते हैं हम लोग गणित। तो गणित में पहले में हमारा है शिक्षण योजना 1 कम ज़्यादा की समझ बना सके, इस पर कार्य करेंगे। दूसरे में अभ्यास गतिविधि 1 कराई जाएगी। तीसरे कालांश में अभ्यास 1 पेज नंबर 38 पर कार्य किया जाएगा। और उसके बाद सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास में बच्चों को खेल करवाया जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से आपको पहले दिन का सब कुछ लिख लेना है। अब आते हैं हम 30/8/22 मंगलवार को। तो मौखिक भाषा में चित्र चार्ट बरसात पर चर्चा होगी। डिकोडिंग में क वर्ण की पहचान पर कार्य, कार्यपत्रक में पाठ 36 पेज नंबर 52 पर कार्य, और पठन में हाथी और बकरी की कहानी पर कार्य करेंगे। फिर देखिए, गणित विषय में पहले कालांश में शिक्षण योजना 2 पर कार्य होगा, दूरपास की समझ पर कार्य करेंगे। दूसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 2 पर कार्य करेंगे। तीसरे कालांश में अभ्यास 2 पेज नंबर 39 पर कार्य करेंगे। और लास्ट हम बाल गीत करवा के कक्षा का समापन करेंगे। ये हमारा मंगलवार का हो गया। रजिस्टर बनाना देखिए, इसलिए भी जरूरी है कि जो भी हमारे अभिभावक आते हैं, हम लोग उनसे संपर्क करें तो उन्हें दिखा सकें कि हम लोग इसके आधार पर कार्य करा रहे हैं। जो विभाग के द्वारा निर्देश है, उसके अनुसार से कार्य हम लोगों को अपनी कक्षा में करा रहे हैं या कराना है। ये सब हम लोग अपने अभिभावकों को भी दिखा सकते हैं। 31/8/22 बुधवार को मौखिक भाषा में चित्र चार्ट, जो भी आप चाहें उस पर किसी भी चार्ट पर चर्चा कर सकते हैं। डिकोडिंग में र वर्ण की पहचान पर कार्य करें। कार्यपत्रक में पाठ 37 पेज नंबर 53 पर कार्य किया जाएगा। पठन में फिर से हाथी और बकरी का साझा पठन कराया जाएगा। भाषा के अंतर्गत अब गणित में देखिए, शिक्षण योजना 3 छोटा बड़ा की समझ
समझ पर कार्य होगा। दूसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 3 पर कार्य करेंगे। तीसरे कालांश में अभ्यास 3 पेज नंबर 40 पर कार्य करेंगे और कविता कराकर कक्षा का समापन करेंगे। ये हमारा बुधवार का हो गया। अब आते हैं बृहस्पतिवार के कंटेंट पर। तो 1/9/22 गुरुवार को मौखिक भाषा में नमस्ते नमस्ते खेल करवाया जाएगा। डिकोडिंग में र वर्ण की पहचान पर कार्य कराया जाएगा। कार्यपत्रक में पाठ 38 पेज नंबर 54 पर कार्य करेंगे और पठन में हाथी और बकरी का साझा पठन कराया जाएगा। तो ये हमारा गुरुवार का कंटेंट हो गया। गणित में देखिए, शिक्षण योजना 1, 2, 3 की हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे और दूसरे कालांश में गतिविधि और अभ्यास कार्य पर कार्य करेंगे। तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधियों की पुनरावृत्ति करवाएंगे। ये गणित का हमारे हो गया। अब आते हैं शुक्रवार के कंटेंट पर। तो 2/9/22 शुक्रवार को मौखिक भाषा में मौखिक कहानी सुनाना एवं सरल चर्चा। डिकोडिंग में क और र वर्ण की पुनरावृत्ति। कार्यपत्रक में पाठ 39 पेज नंबर 55 पर कार्य करेंगे। पठन में हाथी और बकरी का लोकोग्राफिक पठन कराया जाएगा। यह हमारा भाषा विषय का हो गया 2 तारीख का। गणित में देखिए, पहले कालांश में समेकन गतिविधि पर कार्य करेंगे। दूसरे कालांश में मैंने सीख लिया आकलन व कार्यपत्रक पर कार्य होगा और तीसरे कालांश में भी हम लोग वही करेंगे कि आकलन व कार्यपत्रक से समूह का निर्धारण करेंगे। लास्ट हमारा चित्रकारी है। तो ये हमारा शुक्रवार का पूरा कंटेंट हो गया। अब आते हैं शनिवार लास्ट 3/9/22 शनिवार को मौखिक कहानी सुनाना एवं सरल चर्चा। साप्ताहिक आकलन अभ्यास पुनरावृत्ति और गृह कार्य। गणित विषय में पहले कालांश में साप्ताहिक अभ्यास की पुनरावृत्ति, दूसरे और तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधियों की पुनरावृत्ति, कार्यपत्रक पर कार्य और गृह कार्य। ये होगा हमारा। और लास्ट कविता या गीत करवाकर अपनी कक्षा का समापन करेंगे। तो इस तरह से जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसमें देखिए अभी भी हम लोग रजिस्टर बनाते आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। आसान से आप 2 पेजेस में बना लीजिए, इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। पीडीएफ के अनुसार से हम लोग बनाकर तैयार कर लेंगे और हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हमेशा तैयार रहेगा कि पहले सप्ताह के अनुसार से हमने अपनी कक्षा में कार्य कराया, दूसरे सप्ताह के अनुसार से कार्य कराया। तो ये हमारे पास ऑन रिकॉर्ड प्रूफ के तौर पर रहेगा, क्योंकि शिक्षक डायरी में सब कुछ अच्छे से अटता नहीं है, आता नहीं है, स्पेस कम होता है उसमें। तो ये देखिए, ये भी मैंने एक पेज का भी आपके लिए पीडीएफ बना दिया है ताकि मेरे शिक्षक साथियों को कोई भी दिक्कत ना हो। इस तरह से वो भाषा का था और ये गणित का है। तो इस तरह से आप लोग बनाए लें और बना करके अपने रजिस्टर को मेंटेन रखें। मेरे चैनल पर आपको कक्षा 3 का भी मिल जाएगा, कक्षा 1 का भी। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कक्षा 2 का भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अनुसार से आप लोग कार्य करें और कहीं अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।